हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पिछले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमारे पास ये क्या है, नॉन होमोजेनियस लीनियर पीडीई है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर मुझे इसका सीएफ निकालना हो और सीएफ अगर लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, आई मीन एफडीडी डैश अगर लीनियर फैक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकालेंगे। अब उसी का मेरे पास सेकंड केस था कि अगर मान लीजिए मेरे पास एफडीडी डैश है, अगर उसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, तब मैं उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकालूंगा। तो वो हम पहले आज डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन एफडीडी डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका सॉल्यूशन होता है, इस टाइप की इक्वेशन का, एफडीडी डैश जेड इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजेनियस है। सो नॉन होमोजेनियस है तो हमारा सेकंड केस ये है कि इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर फैक्टराइज करते तो सॉल्यूशन हमने देख लिया कैसे करते हैं। जब इसे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैं सपोज कर देता हूं कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ 1 विल बी ऑफ दिस टाइप, z इज इक्वल टू a इंटू e रेज टू पावर hx प्लस ky। यहाँ पर ये जो a है, e h एंड k, ये सभी के सभी आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एफ डी डी डैश जेड है तो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कोई डी की टर्म्स होगी, डी डैश की टर्म्स होगी, डी डी डैश की टर्म्स होगी, तो उनके साथ जब जेड मल्टीप्लाई होता रहेगा तो हम देख लेते हैं कि डी ऑफ जेड क्या होगा, डी स्क्वायर ऑफ जेड क्या होगा, डी डैश ऑफ जेड क्या होगा, डी डैश स्क्वायर ऑफ जेड क्या होगा, डी डी डैश ऑफ जेड क्या होगा। तो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं डी ऑफ जेड निकाल रहा हूँ, डी जेड का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो क्या होगा, ए ऐसे कैसे, एक्सपोनेंशियल ऑफ e रेज़ टू पावर hx प्लस ky, वो ऐसे कैसे रहेगा, इनटू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे पार्शियल, तो क्या हो जाएगा h इंटू 1 प्लस 0, क्योंकि y आपका कांस्टेंट है तो ये आपका हो जाएगा 0। तो क्या बन जाएगा, आपका केवल h बचेगा, तो इनटू में h। ओके, फिर डबल डेरिवेटिव, इसी का फिर डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो a इंटू h ऐसे कैसे, ये आपका ऐसे कैसे रहेगा, और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में h और आएगा, तो यानी कि h इंटू h क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, h स्क्वायर। ओके, सब इसको एंड सो ऑन। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव करता हूं तो क्या होगा, d क्यूब z विल बी इक्वल टू a इनटू h क्यूब e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। ऐसे करते करते अगर मैं mx डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू z, सो वो क्या होगा, a इनटू h रेज़ टू पावर m इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। ओके, अब अगर मेरे पास d डैश है और d डैश से मेरे z मल्टीप्लाई होता है तो इसका मीनिंग क्या है, कर्ल z बाय कर्ल y, y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो यानी कि a ऐसे कैसे रहेगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इज एज इट इज, इसका दोबारा से y के रिस्पेक्ट में करोगे इनटू में, तो क्या बनेगा, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस k इनटू 1, यानी कि इनटू में k आएगा, सो दिस विल बी दिस वन। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालता हूं तो a इनटू k ऐसे कैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव करना हमने, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस ऐसे कैसे, इनटू में k और आएगा, तो k इनटू k क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर, k स्क्वायर। ओके, एंड सो ऑन। तो हमने इस तरीके से करते करते क्या दिखा ना, d डैश पावर n है अगर मेरे पास, तो मुझे n टाइम्स डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे पास क्या होगा, a ऐसे कैसे एंड e रेज़ टू पावर hx प्लस ky ऐसे कैसे इनटू k रेज़ टू पावर n होगा। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर d इनटू d डैश की टर्म आती है तो क्या होगा, d इनटू d डैश ऑफ z क्या होगा, a इनटू h इनटू k इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। तो अगर मेरे पास इस टाइप की कोई टर्म आ जाती है, मान लीजिए d रेज़ टू पावर m इनटू d डैश रेज़ टू पावर n इनटू z, ओके, तो मुझे z का डेरिवेटिव करना है n टाइम्स x के रिस्पेक्ट में और n टाइम्स y के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास a तो ऐसे कैसे रहेगा, m टाइम्स अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, h रेज़ टू पावर m, और n टाइम्स k y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आ जाएगा k रेज़ टू पावर n इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स मैंने उठाकर कहां पे रखने, इन सारों की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगी, यहाँ पर सब जगह a है तो a विल बी एज इट इज, ओके, एंड e रेज़ टू पावर hx प्लस ky भी सभी में है, दैट विल बी कॉमन, एंड बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ h एंड k, दैट विल बी देयर। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी a इनटू फंक्शन ऑफ h के इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। तो अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 0 है, सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, सो यू विल से दैट दिस विल बी पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा आपका, सो आई एम राइटिंग डाउन दिस थिंग, दैट विल बी पॉसिबल, 3 is possible, so I am writing 3 is possible,
3 पॉसिबल तब होगा व्हेन 3 विल बी पॉसिबल व्हेन f of hk इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि a तो आपका 0 नहीं है, e रेज़ टू पावर hx प्लस ky ये भी 0 नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो कहने का मीनिंग है f of hk विल बी इक्वल टू 0। ओके, अगर f of hk इक्वल टू 0 है, सो दैट मींस फॉर एवरी chosen value of h there will be k। ओके, क्योंकि f of h के इक्वल टू 0 है, यहाँ पर मैं h की कोई भी वैल्यू निकालता हूँ तो वहां से h की वैल्यू जो भी यूज करता हूँ, मान लीजिए मैं कुछ भी वैल्यू चूज करता हूँ h की, तो वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो वहां से मेरी k की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, और यू कैन से दैट फॉर एवरी chosen value of k there will be value of h बिकॉज f of h के इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली वैल्यू, अगर मैं h की लेता हूं तो उसके लिए इनफाइनाइटली वैल्यू k की मिल जाएगी, ये इनफाइनाइटली वैल्यू अगर मैं k की रखता हूं तो इनफाइनाइटली वैल्यू मुझे h की मिलती रहेगी। ओके, सो कहने का मीनिंग है अगर मैं डिफरेंट h और k यूज करता हूं तो मेरे पास सॉल्यूशन हमने क्या यूज किया था, सॉल्यूशन मेरे पास क्या था, e रेज़ टू a into e रेज़ टू पावर hx प्लस ky। ओके, तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए देयरफॉर z equal to this will be solutions for different values of h and k such that f of h k is equal to 0। कहने का मीनिंग है जब मैं h और k की जो भी डिफरेंट वैल्यूज मेरी निकल रही है उसके लिए ये सॉल्यूशन निकलेगा, फिर h और k की कुछ और वैल्यू है उसके लिए भी सॉल्यूशन निकलेगा, h और k की वैल्यू कुछ और पुट करूंगा तो उसके लिए भी सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, h की वैल्यू डिफरेंट पुट करते रहिए, डिफरेंट सॉल्यूशन आता रहेगा। तो कहने का मीनिंग है आपके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस निकल जाएगी, क्योंकि इनफिनिटली वैल्यूज है आपके पास h और k की, तो उसके लिए इनफिनिटली सॉल्यूशंस निकल जाएंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की थी। तो इनफिनिटली सॉल्यूशन निकल रहे हैं, तो अगर मैं उनका सम करता हूं, so you say that therefore there will be infinitely solution होगा ना for different values of h and k such that h is equal to 0। तो अगर मैं उन सभी सॉल्यूशंस का सम करता हूं तो वो भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा। therefore z is equal to summation of, सुमेशन यहां से रब कर देता हूं, अगर मैं उन सभी सॉल्यूशन का सम करता हूं तो वो भी सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैंने किसका सम किया, a into e raised to power hx plus ky where h and k are such that f of h k is equal to 0। ओके, तो वहां से h और k की वैल्यू इस तरीके से है कि f of h की वैल्यू 0 है, तो वहां से h k की वैल्यू निकालते रहिए, तो ये जो समेशन होगा that will give you the general solution। so you say that it will be, that means जो ये आपका सॉल्यूशन आया है, this one, that will be general solution of f dd dash z equal to 0 when it cannot be resolved into linear factor। ओके, जब f dd dash को रिजॉल्व नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में तब उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। Okay, so I hope you understand कि इसका सॉल्यूशन इस तरीके से, you have to remember that z will be equal to summation of a into e raised to power hx plus ky, that will be the solution। अब हम डिस्कस करते हैं कि नॉन होमोजेनियस के केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से निकालेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसा कि हमने बैक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जैसे निकाल रहे थे उसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे। ओके, तो मैं उसे दोबारा से रीराइट कर रहा हूं यहाँ पर कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का क्या क्या तरीका रहेगा आपका। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, रूल्स टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। जैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब होमोजेनियस के केस में हम डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हमारे पास इक्वेशन अगर इस फॉर्म से है f of dd dash z is equal to f of xy, तो हमारे पास ये क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, यानी कि ऑल द डेरिवेटिव्स आर नॉट ऑफ सेम डिग्री, सेम ऑर्डर। तो हमारे पास क्या है कि अगर ये नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो व्हाट आई हैव टू डू,
सो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। CF के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, यू विल से दैट इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, CF प्लस PI, ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो CF का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें PI और चाहिए। तो PI के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड में फंक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है तो उसके लिए हम PI निकालेंगे कैसे। तो अगर मेरे पास राइट हैंड साइड फंक्शन है fxy अगर है e⁻ax प्लस by, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या होता है, 1/fdd डैश ऑफ e⁻ax प्लस by। तो हम क्या करेंगे, d को तो x के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दूंगा और d डैश को y के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि d की जगह a और d डैश की जगह b रख दूंगा। तो 1/f(ab) when into e⁻ax plus by, but f(ab) should not be equal to 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, sin of mx plus ny या फिर cos of mx plus ny, तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/fdd डैश into sin of mx plus ny कह दो या फिर cos of mx plus ny कह दो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जहां पर भी मेरे पास d स्क्वायर की टर्म आ रही है उससे मैं रिप्लेस किससे करूंगा, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो और उसके आगे माइनस साइन लगाइए, तो यानी कि n स्क्वायर करके माइनस साइन विद माइनस साइन। तो d स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा माइनस ऑफ m स्क्वायर से, d इंटू डी डैश आ जाता है तो उससे कैसे रिप्लेस करूंगा, x का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, m इंटू n विद माइनस साइन। ओके, एंड अगर d डैश स्क्वायर आ जाता है तो उसे किससे रिप्लेस करूंगा, y का कोफिशिएंट लो उसका स्क्वायर करो विद माइनस साइन। ओके, तो d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम माइनस ऑफ n स्क्वायर से। तो जो भी टर्म्स आ रही है उसे इनसे रिप्लेस कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, दैट विल बी योर PI। इन केस के अगर आपका राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, x⁻m into y⁻n की फॉर्म में है, तब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/fdd डैश x⁻m into y⁻n। इस जो ये आपका डिनोमिनेटर में है इसे मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, एक्सपेंशन लेने के बाद इसे मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, 1 माइनस फंक्शन ऑफ dd डैश पावर -1। तो इसे मैं न्यूमरेटर में लेके गया तो into x⁻m y⁻n। अब आपने क्या करना है, इसकी एक्सपेंशन ओपन करनी है बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो इसे एक्सपेंड कर दीजिए, जब ये एक्सपेंशन को आप ओपन करोगे तो ये एक्सपेंशन ओपन हो जाएगी इनटू x⁻m y⁻n। तो x⁻y⁻n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए टर्म बाय टर्म, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते रहिए, जहां पर d और d डैश होगा तो उसे उसके ऊपर ऑपरेट करते रहिए। अगर d इंटू दिस आता है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, अगर d डैश इंटू दिस आता है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, 1/d आता है इसका इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 1/d डैश आता है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ओके, सो इन दिस वे यू विल find the particular integral in case of x⁻m into y⁻n। अब आपका लास्ट केस है, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। तो अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, v इंटू e⁻ax प्लस by, तो v क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो अगर मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू e⁻ax प्लस by है, ओके, तो उस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1/fdd डैश फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू e⁻ax प्लस by। तो उसमें कैसे लिखूंगा, e⁻ax प्लस by को आगे ले आऊंगा मैं। ओके, सो इट विल बी ब्रिंग फॉरवर्ड एंड तब मैं क्या करूंगा, जहां पर d है d को रिप्लेस कर दूंगा x d प्लस x के कोफिशिएंट से, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो d की जगह कर दूंगा d प्लस a। ओके, और जहां पर d डैश है d डैश की जगह क्या कर दूंगा, d डैश में ऐड कर दूंगा y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो मैं d डैश में ऐड कर दूंगा b। सो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ d प्लस a एंड d डैश प्लस b। तो 1/this will be applied on v। तो v मेरा जो भी फंक्शन होएगा उसके अब जो अगर मैं पिछले मेथड डिस्कस कर चुका हूं उसके अकॉर्डिंग हमने v को अप्लाई करना है इस फंक्शन पे। तो ये हमारे तरीके हुए, इन फंक्शंस के करस्पॉन्डिंग हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकल गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप पहले ही जानते हो कैसे करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर दीजिए, तो जो हमारी गिवन पीडी होगी नॉन होमोजेनियस, उस टाइप की पीडी का सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा एग्जांपल के हिसाब से। लेट अस टेक एन एग्जांपल्स। सो लेट मी राइट, सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल d minus d dash square z will be equal to cos of x minus 3y। सो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो ये आपकी नॉन होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पर इनकी डिग्री सेम नहीं है, मतलब डिग्री क्या है, एक से ज्यादा है d डैश की, तो ये मेरी क्या बनेगी, नॉन होमोजेनियस। अब हम देखते हैं कि इसका फैक्टराइज हो सकता है, तो हम देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो आई एम सेइंग दैट कि 1 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो लीनियर फैक्टर में हम ब्रेक इसे नहीं कर सकते। जब इसे लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन
एज्यूम कर लेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, हम वी विल से दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, d माइनस डी डैश स्क्वायर z विल बी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट द सॉल्यूशन इज, ये आपको ब्रेक तो किया नहीं जा सकता लीनियर फैक्टर्स में, तो मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन सपोज कर लूंगा, लेट द सॉल्यूशन ऑफ 2, सो लेट द सॉल्यूशन ऑफ 2 is, what will be the solution, I suppose that will be equal to a into e raised to power hx plus ky, तो ये सॉल्यूशन मान लूंगा ऑफ 2 का सॉल्यूशन ये मान लूंगा। अगर ये मान लूंगा सॉल्यूशन तो इससे सेटिस्फाई करेगा, सो यू विल से दैट व्हाट इट विल बी, दैट विल बी इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा d माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ z मैंने के a into e raised to power hx plus ky, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म पहले d से मल्टीप्लाई होगी, फिर d डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा d ऑफ a into e raised to power hx plus ky एंड माइनस d डैश स्क्वायर ऑफ a into e raised to power hx plus ky, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अब मैं जब ये करूंगा तो यानी कि d का मीनिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, a कांस्टेंट है, ऐसे कैसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या आ जाएगा h into में e raised to power hx plus ky एंड माइनस a कांस्टेंट ऐसे कैसे, d डैश स्क्वायर का मीनिंग है पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू y, सो इसका विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो e रेज़ टू पावर hx प्लस ky ऐसे कैसे रहेगा, और इनटू में k स्क्वायर, सो k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आपका a कॉमन है एंड आपका e रेज़ टू पावर hx प्लस ky कॉमन है, ओके, एंड इनटू में क्या बचेगा आपके पास h माइनस k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब आप देखते हो कि a मेरा नॉन जीरो है, ओके, ये कांस्टेंट में नॉन जीरो लेके चल रहा हूं एंड ओके नॉन जीरो लेके चल रहा हूं क्योंकि z इक्वल टू 0 में सॉल्यूशन नहीं मानूंगा एंड e रेज़ टू पावर दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है, सो यू से दैट देयरफॉर जो फंक्शन होगा k h माइनस k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर h माइनस k स्क्वायर 0 है तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहां पर k स्क्वायर आ गई। तो हमने सॉल्यूशन में क्या माना था, हमने सॉल्यूशन माना था a into e raised to power hx plus ky, so you will say that therefore z will be equal to a into e raised to power hx, h की जगह क्या आ गया k स्क्वायर, तो k स्क्वायर x प्लस ky, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन therefore for every value of h and k, for every value of h and k such that h equal to k square, for every value of this 4 will be the solution, okay, 4 will be the solution of 2। तो कहने का मीनिंग है CF अगर आपके पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो उनका जो सम होगा वो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा, सो इसलिए मैं उनका सम कर देता हूं। तो डिफरेंट एच और के लिए इस टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, उन सभी का सम ले लेता हूं, तो सम ऑफ दिस विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो मैं इसे लिख देता हूं k स्क्वायर x प्लस ky, ओके, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा 2 का, दैट इज इक्वल टू दिस बी सॉल्यूशन ऑफ 2, ओके, ये सॉल्यूशन ऑफ 2 बन गया। इससे मैं कह रहा हूं CF, ये आपके पास क्या है CF, तो हमारे पास ये इसे लिख देता हूं CF। अब हमने निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप क्या करोगे, यू कैन सी दैट, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f dd डैश, f dd डैश क्या है d माइनस d डैश स्क्वायर टू द फंक्शन क्या है cos ऑफ x माइनस 3y, सो ये mx प्लस ny की फॉर्म में है, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है -3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर किसका है, केवल d डैश स्क्वायर है, तो d डैश को किससे रिप्लेस करूंगा, जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, y का कोफिशिएंट क्या है -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9, ओके, 9 का स्क्वायर कीजिए, आई मीन -3 का स्क्वायर कीजिए 9 और 9 विद माइनस साइन ले लीजिए, तो माइनस ऑफ 9 रिप्लेस करना है d स्क्वायर की जगह, तो इट विल बी 1 अपॉन d माइनस इसकी जगह आ जाएगा मेरा -9 एंड cos ऑफ x माइनस 3y, तो आपके पास ये क्या बन गया 1 अपॉन d प्लस 9, ये बन गया 1 अपॉन d प्लस 9, लेकिन d प्लस 9 के ऊपर तो मेरा cos ऑफ x माइनस 3y अप्लाई नहीं होगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर की टर्म तो नहीं है, तो मैं इसे स्क्वायर की टर्म बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए इसे सॉल्व करना। तो मैं स्क्वायर की टर्म कैसे बनाऊंगा, इसे मैं रैशनलाइज कर देता हूँ d माइनस 9 से मल्टीप्लाई d माइनस 9 से डिवाइड, तो जब मैं इसे रैशनलाइज करूंगा तो ये क्या बन जाएगा
ऊपर बन गया आपके पास d माइनस 9 और नीचे बन गया d स्क्वायर माइनस 81, ओके 9 स्क्वायर, सो इट विल बी cos ऑफ x माइनस 3y, दैट विल बी दिस। अब d स्क्वायर आ रहा है, d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो और विद माइनस साइन, तो 1 का स्क्वायर विद माइनस साइन -1 बन जाएगा, तो ये आपके पास ये क्या आ गया -1 माइनस 81, तो -82, तो ये बन गया आपके पास -1/82 और ये बन गया d माइनस 9, तो d माइनस 9 का मीनिंग क्या है, d माइनस 9 ऑफ cos ऑफ x माइनस 3y, तो d से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/82, तो d से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin, तो sin ऑफ x माइनस 3y, ओके, एंड माइनस ऑफ 9, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos x माइनस 3y, ओके, सो दैट विल बी योर pi, तो ये मेरा pi आ गया। अब हमने क्या करना है, cf आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, सो यू से दैट देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन विल बी z इज इक्वल टू cf प्लस pi, तो cf और pi को इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इसे और इसे ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन। इस तरीके से गिवन पीडी का आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन d स्क्वायर माइनस d डैश z इज इक्वल टू x इनटू e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y, ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, यू विल से दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वन विल बी क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू cf प्लस pi, तो मुझे cf भी निकालना है pi भी निकालना है, बट हमें पता है cf इज द सॉल्यूशन ऑफ, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, d स्क्वायर माइनस d डैश z विल बी इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन होगा जो मेरे पास cf होगा। तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या इसे फैक्टराइज किया जा सकता है, तो मैं देख रहा हूँ d स्क्वायर माइनस d डैश है, इसे फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हम लीनियर फैक्टर में, जब इसे लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम कैसे निकालेंगे, लेट अस कंसीडर लेट z इज इक्वल टू a इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky बी द सॉल्यूशन ऑफ 2, ओके, इसे सॉल्यूशन मान लेता हूं। अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा, सो सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, d स्क्वायर माइनस d डैश इनटू e रेज़ टू पावर hx प्लस ky, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा, a इनटू में h स्क्वायर e रेज़ टू पावर hx प्लस ky, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स कर रहा हूं तो इनटू में h स्क्वायर माइनस d डैश बनेंगे, एक टाइम डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पार्ट y, तो आ जाएगा a इनटू में k e रेज़ टू पावर hx प्लस ky, ओके, ky इज इक्वल टू 0। अब a इनटू में hx प्लस a इनटू में e रेज़ टू पावर hx प्लस ky कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपके पास क्या बचा, h स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0, सपोज दैट दिस इज 3, सो यू विल से दैट 3 विल बी ट्रू, 3 विल बी ट्रू, कब ट्रू होगी 3, क्योंकि ये तो दोनों 0 नहीं है, जब ये 0 होगा h स्क्वायर माइनस k 0 होगा तब ये ट्रू होगी, कहने का मीनिंग है k की वैल्यू आपकी क्या निकल गई यहाँ से h स्क्वायर, अगर k की वैल्यू h स्क्वायर निकल गया तो सॉल्यूशन मैंने क्या माना था, सॉल्यूशन मैंने माना था a इनटू में e रेज़ टू पावर hx प्लस ky, तो मेरे पास z इज इक्वल टू a इनटू e रेज़ टू पावर hx और k की जगह क्या रख दो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर y बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशंस ऑफ 1, सॉल्यूशंस ऑफ 2 फॉर different values of h and k such that k equal to h square, okay, तो अगर k इक्वल टू h स्क्वायर है तो डिफरेंट h पुट करते रहिए, उसके लिए डिफरेंट k आता रहेगा, तो फॉर डिफरेंट h के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आते रहेंगे, उन सभी डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड कर दो तो वो भी मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा, सो यू विल से दैट देयरफॉर z विल बी इक्वल टू, यू विल से दैट z का क्या मीनिंग है, z कह दीजिए cf कह दीजिए, cf विल बी इक्वल टू, तो cf क्या बनेगा, समेशन ऑफ दिस, वो भी मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएगा hx प्लस ky, कि hx प्लस k की वैल्यू क्या रखिए h स्क्वायर, तो h स्क्वायर y be the solution of 2, ओके, तो ये सॉल्यूशन निकल गया, ये cf is the solution of 2 और you can say that cf of the 1, तो मेरे पास cf निकल चुका। अब हमने क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम देखते हैं, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन क्या है, x इनटू में e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y,
तो अभी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का लास्ट केस डिस्कस किया था। यहाँ पर दो फंक्शन इनटू में है, एक तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स है, और e रेज़ टू पावर ax प्लस by की फॉर्म में, a की जगह a है और b की जगह a स्क्वायर है। ओके, तो मैं इस टर्म को क्या करूंगा, ax प्लस by को आगे ले आऊंगा, तो आई विल ब्रिंग इट फॉरवर्ड। जब इसे मैं आगे की तरफ लेके आऊंगा ax प्लस a स्क्वायर y को, तो मेरे पास जो ये फंक्शन था 1 अपॉन डी, डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, x का कोफिशिएंट में ऐड कर दूंगा d में, तो d की जगह कर दूंगा d प्लस a। ओके, एंड माइनस डी डैश की जगह क्या करूंगा, डी डैश में y का कोफिशिएंट ऐड कर दूंगा, y का कोफिशिएंट है a स्क्वायर, सो इट विल बी d dash plus a square. Okay, and this is whole square, sorry, this is whole square minus this, and किसके ऊपर अप्लाई होगा, हमारा x के ऊपर अप्लाई होगा। जब ये x के ऊपर अप्लाई हो रहा है, so you can say that कि हमारे पास ये सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ रहा है, that will be equal to e raised to power ax plus a square y, ये ऐसे कैसे मैं लिख रहा हूँ, a square y, हमारे यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 अपॉन d square plus a square plus 2ad, okay, minus d dash minus a square, so a square will be cancel out, that will be this one into x। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ तो इसे रिलेट करके मैं क्या लिख सकते हैं, that will be equal to what it will be, it will be e raised to power ax plus a square y, ये आपका ऐसे कैसे, ऐसे हम रिलेट करके 2ad, मतलब जो मिनिमम टर्म है उसे मैं लिख लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन डिग्री मिनिमम कितनी है, डी की 1 है, तो 1 डिग्री वाली कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि 2ad को कॉमन ले लेता हूँ। 2ad कॉमन आएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश, डी स्क्वायर माइनस डी डैश एंड डिवाइड बाय 2ad, इस टाइप से बन जाएगी, इस टाइप से ये इक्वेशन बन गई, और इनटू में x, जब इसे लिखूंगा मैं रिलेट करके तो इसे लिखोगे e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y, इनटू में इसे क्या लिखूंगा 1 अपॉन 2ad, ऐसे कैसे 1 अपॉन 2ad हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसे ओपन कर दीजिए, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय 2ad एंड पावर -1, एंड क्या है आपका x है। अब इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, 1 प्लस x रेज़ टू पावर -1 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करने का वही तरीका आपको पता है कि अगर मेरे पास 1 प्लस x रेज़ टू पावर -1 है तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx, ये n है एक तरह से, सो nx यानी कि -1 इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, -1 इंटू -2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, तो क्या आ जाएगा 2/2, 1 हो गया, इंटू में x स्क्वायर, ओके, एंड माइनस प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, ओके, अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 2 इंटू 3 जो होगा वो फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा इंटू क्यूब, तो माइनस ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन, तो ये चलता रहेगा आपके पास, ठीक है, तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब एंड सो ऑन, इट विल बी द एक्सपेंशन। तो यही एक्सपेंशन जब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आपके पास e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y ऐसे कैसे है, 1 अपॉन 2ad मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसे कैसे, अब मेरे पास क्या आ गया, मैंने इसे लिखा है 1 माइनस n माइनस x, x क्या है मेरे पास d स्क्वायर माइनस d डैश अपॉन 2ad, ओके, एंड प्लस इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर माइनस d डैश होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ad, ओके, आई मीन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2ad का, तो 2ad का होल स्क्वायर हो गया, सो इट विल बी लाइक दिस, सो एंड सो ऑन, एंड माइनस क्यूब एंड सो ऑन, इट विल बी देयर, एंड इनटू में x लिखोगे आप। लेकिन हम देखते हैं कि हमें पहले से पता चल गया कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालता हूं तो वो 0 बन जाएगा, सिंगल डेरिवेटिव 1 बनेगा, डबल डेरिवेटिव 0, और y के रिस्पेक्ट में जब भी d डैश मेरा आएगा यहाँ पर वो तो वैसे ही 0 बना देगा इसका, ओके, तो कहने का मीनिंग है d स्क्वायर वाली या d से ज्यादा वाली टर्म्स हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास सारी d की पावर 4, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस बाय दिस स्क्वायर माइनस दिस बाय दिस, मतलब d बाय 2a माइनस d डैश बाय 2ad का होल स्क्वायर है, तो उसको जब मैं ओपन भी करता हूँ तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, दैट विल बी e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y into 1 by 2ad, you can easily understand that it will be 1 माइनस, इसे जब मैं इंडिविजुअली करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा d by 2a, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस d डैश अपॉन 2ad, ओके, जब हम इसे ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, d by 2a का होल स्क्वायर, तो यानी कि d स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ओके, माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर d डैश d स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 2ad, माइनस 2a,
इस तरीके से करते हो तो -2 इंटू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा d इंटू डी डैश अपॉन 2a, ओके, एंड 2ad ये आ जाएगा आपके पास। सो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 2ad, ये तो मेरे पास क्या है d/2 है, तो 2 से 2 कट गया, d/a आ गया इंटू डी डैश अपॉन 2ad, तो d डैश अपॉन 2ad, so it will be dd dash, okay, so that means जो आपके हायर ऑर्डर टर्म्स है उसमें dd dash कंसीडर होगा, so dd dash कंसीडर होगा तो d dash के रिस्पेक्ट में करोगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने d dash वाली टर्म लिखी नहीं है यहाँ पर। तो फर्दर जो भी मेरी टर्म्स आ रही है, जब मैं इसे देख रहा हूँ d स्क्वायर ऑफ x करूंगा वो 0 बना देगा, d स्क्वायर ऑफ दिस 0 बना देगा, तो नो नीड टू टेक दिस टर्म्स, तो उस टर्म्स को लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो मैं यहाँ पर ये टर्म्स नहीं ले रहा हूँ, इसी को मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूँ। इसी को आगे लेने के बाद आपका क्या बनेगा, जस्ट आई एम राइटिंग दिस टू इस साइड, so what it will be e raised to power ax plus a square y, ऐसे कैसे 1/2ad, ओके 1/2ad। अब मेरे पास क्या है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब x को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x बन जाएगा, माइनस जब मैं d से करूंगा, d का मीनिंग है डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2a माइनस 1/2a, ओके, एंड प्लस d डैश करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, d स्क्वायर करूंगा तो वो भी 0 बना देगा, d वो भी 0 बना देगा, सारी की सारी टर्म बाकी 0 बना रही है, तो मेरे पास ये बन गया। अब ये बचने के बाद आपके पास क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर ax प्लस a स्क्वायर y। अब हमने क्या करना है 1/2a, ये ऐसे कैसे 1/d मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2a, तो इसे ओपन कर दीजिए, जो भी आपके पास बनेगा ये मेरे पास क्या बन गया pi। तो इस तरीके से आप देखते हो CF आपके पास पहले आ चुका था और pi आपके पास ये हो गया, इसलिए therefore complete solution you will write down that complete solution of 1 will be z is equal to CF plus pi। so in this way हम देखते हैं कि हमारे पास pi और डिफरेंट CF के मेथड लगाने के बाद हमारे पास नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। सो इस तरीके से आप अदर एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।